हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के करंट अकाउंट्स के बारे में और उनके क्या फीचर्स हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक में टोटल 10 तरह के करंट अकाउंट्स हैं जो स्मॉल से लेकर लार्ज बिजनेस सभी से रिलेटेड हैं। इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक के उन करंट अकाउंट्स के बारे में जानेंगे जो स्मॉल बिजनेस जैसे छोटे बिजनेसमैन, शॉप ओनर्स, शोरूम ओनर्स से रिलेटेड हैं और वो लोग उन्हें खुलवा सकते हैं, जो मेरे हिसाब से टोटल 2 हैं। आइए कोटक महिंद्रा बैंक के इन 2 करंट अकाउंट्स को इस चार्ट से समझते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में इन करंट अकाउंट्स के नाम हैं नियो करंट अकाउंट और एज करंट अकाउंट। इसमें जितने भी चार्जेस दिए गए हैं उनमें 18% जीएसटी अलग से लगेगा। दोनों अकाउंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से सेल्फ या जॉइंटली खोले जा सकते हैं। नियो अकाउंट मिनिमम 10,000 रुपए से खुलेगा जो क्वार्टरली मेंटेन करना होगा। अब किसी भी क्वार्टर में अगर 50% से कम बैलेंस मेंटेन किया है तो 1200 रुपए चार्ज कटेगा। वहीं अगर 50% से ज्यादा मगर 100% से कम बैलेंस मेंटेन किया है तो 750 रुपए चार्ज कटेगा। अब दोस्तों, उसका सीधा मतलब ये है कि 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस है। अब अगर आपने 50% से कम बैलेंस मेंटेन किया, यानी कि अगर आपने क्वार्टरली 5,000 रुपए से कम बैलेंस मेंटेन किया तो आपको 1200 रुपए चार्ज देना होगा। अगर 5,000 से ज्यादा लेकिन 10,000 से कम बैलेंस मेंटेन किया तो 750 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक में इस तरह से मिनिमम बैलेंस चार्ज कैलकुलेट किया जाता है। एज अकाउंट मिनिमम 25,000 रुपए से खुलेगा जो क्वार्टरली मेंटेन करना होगा। एज अकाउंट में किसी भी क्वार्टर में अगर 50% से कम बैलेंस मेंटेन किया है तो 1,500 रुपए चार्ज कटेगा और वहीं अगर 50% से ज्यादा मगर 100% से कम बैलेंस मेंटेन किया है तो 900 रुपए चार्ज कटेगा। अब दोस्तों, इसका कैलकुलेशन भी बिल्कुल वैसे ही होगा जो मैंने अभी नियो के केस में आपको बताया था। कोटक बैंक में चेकबुक की जगह चेक लीव्स पर चार्ज लगता है। नियो अकाउंट में पहली चेकबुक 25 चेक लीव्स की फ्री मिलेगी, जिसके बाद 500 लीव्स तक 2 रुपए पर लीव्स और 500 लीव्स पार करने पर 3 रुपए पर लीव्स का चार्ज लगता है। यानी कि दोस्तों, जो पहली चेकबुक मिलेगी वो तो 25 लीव्स की फ्री मिल जाएगी। अब ये 25 लीव्स की चेक्स खत्म होने के बाद जो भी आप चेकबुक अप्लाई करेंगे तो उसमें 2 रुपए पर लीव का चार्ज कटेगा और जब आप मैक्सिमम 500 लीव्स तक पहुंच जाएंगे अप्लाई करते करते तो 500 लीव्स पार करने के बाद ये 3 रुपए पर लीव्स का चार्ज काटना शुरू हो जाएगा। एज अकाउंट में हर महीने एक चेकबुक फ्री मिलेगी 50 लीव्स की, जिसके बाद 500 लीव्स तक 2 रुपए पर लीव्स का चार्ज लगेगा और 500 लीव्स पार करने के बाद 3 रुपए पर लीव्स का चार्ज लगेगा। अब दोस्तों, इसमें और नियो अकाउंट में सेम है सिचुएशन, बस डिफरेंस ये है कि नियो अकाउंट में आपको सिर्फ पहली चेकबुक फ्री मिलेगी, उसके बाद कुछ भी फ्री नहीं मिलना है, जबकि एज अकाउंट में आपको हर महीने एक चेकबुक फ्री मिलेगी। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। दोनों अकाउंट्स में एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी का चार्ज 20 रुपए पर मंथ है। हालांकि मेल पर ट्रांजैक्शन अलर्ट्स फ्री है, उनका कोई चार्ज नहीं है। अब दोस्तों, आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उनका मोबाइल पे तो एसएमएस आता है, मेल पे भी उसके अलर्ट्स आते हैं, तो वो फ्री है, उनका कोई चार्ज नहीं है। जो मोबाइल पे जो एसएमएस आता है उसका चार्ज 20 रुपए पर मंथ है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमरों को दोनों अकाउंट्स में फ्री मिलेगी और स्टेटमेंट एक हफ्ते में एक मिलेगा, जिसका चार्ज 300 रुपए होगा जो क्वार्टरली कटेगा। ईमेल देने पर ई स्टेटमेंट मिल सकता है जो फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। नियो अकाउंट में हर लोकेशन में, यानी कि चाहे अर्बन ब्रांच हो, चाहे रूरल ब्रांच हो, चाहे सेमी अर्बन ब्रांच हो, तो हर लोकेशन में 2 लाख रुपए पर मंथ फ्री डिपॉजिट कर सकते हैं। इस फ्री लिमिट के बाद हर 1,000 रुपए पर 3.5 रुपए प्लस मिनिमम 50 रुपए पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगता है। अब दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। जैसा कि हमने अभी जाना, 2 लाख रुपए पर मंथ आप फ्री में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान लेते हैं आपने 2,10,000 रुपए जमा किए तो 2 लाख रुपए तो आपका फ्री है। अब 10,000 रुपए जो आपने जमा किया है इस पे आपको चार्ज देना होगा। वो चार्ज क्या होगा? हर 1,000 रुपए पर 3.5 रुपए का चार्ज है। तो आपका 10,000 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा जमा किए हैं तो हर 1,000 रुपए के हिसाब से 35 रुपए आपका चार्ज बनता है और मिनिमम आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ना ही है, जिसमें मिनिमम 50 रुपए तो जुड़ेगा ही, यानी कि 50 रुपए और 35 रुपए जोड़कर आपका 85 रुपए चार्ज बन जाता है। तो ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। 2 लाख रुपए हर महीने फ्री है। 2 लाख के ऊपर आप जो कुछ भी जमा करते हैं, 2 लाख की लिमिट आपने जैसे ही खत्म कर दी, उसके बाद आप जो कुछ भी जमा करेंगे, जितनी बार भी जमा करेंगे, चाहे वो 2 लाख से कम हो या ज्यादा हो, आपको चार्ज देना पड़ेगा पर 1000 के हिसाब से। एज अकाउंट में हर लोकेशन में 4 लाख रुपए पर मंथ फ्री डिपॉजिट कर सकते हैं। इस फ्री लिमिट के बाद हर 1,000 रुपए पर 3.5 रुपए प्लस मिनिमम 50 रुपए पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगता है। अब दोस्तों, यहाँ पे भी वही ट्रांजेक्शन का चार्ज लगेगा जो अभी हम लोग नियो के केस में डिस्कस कर रहे थे, बस यहाँ पर फ्री लिमिट 4
लाख की है पर मंथ की, जो कि नियो के केस में 2 लाख रुपए पर मंथ थी। अगर कॉइन यानी सिक्के डिपॉजिट करते हैं तो 50 रुपए की वैल्यू तक के सिक्के फ्री में जमा कर सकते हैं और इस लिमिट को पार करने पर टोटल डिपॉजिट का 5% चार्ज लगेगा, जिसे कॉइन डिपॉजिट चार्ज कहते हैं। अब दोस्तों 50 रुपए तक के सिक्के आप फ्री में जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर सिक्के आप जमा करना चाहते हैं तो 50 रुपए तक के सिक्के तो फ्री में जमा किए जा सकते हैं, उसके ऊपर बैंक चार्ज लगाएगी जो 5% होगा, वो भी टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड का 5%। यानी अगर आप 10,000 रुपए जमा करने आए हैं और उसमें 20 रुपए के सिक्के हैं तो टोटल 20 रुपए पर आपका चार्ज 5% लग जाएगा। 50 रुपए की लिमिट पार करने के बाद से ही ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। होम ब्रांच में विड्रॉल दोनों ही अकाउंट्स में फ्री है, आप कितना भी विड्रॉ करें कोई दिक्कत नहीं है। नियो अकाउंट में नॉन होम ब्रांच में 10,000 रुपए तक का विड्रॉल पर डे फ्री है और इस लिमिट के बाद हर 1,000 रुपए पर 2 रुपए प्लस मिनिमम 50 रुपए पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है। अब दोस्तों नॉन होम ब्रांच में 10,000 रुपए तक तो फ्री में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पर डे। अगर किसी दिन 10,000 से ज्यादा निकाले गए, यानी कि मान लीजिए आपने 15,000 रुपए निकाले, तो पहले 10,000 रुपए तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 5,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा निकाले हैं तो उसमें हर 1,000 रुपए पर 2 रुपए के चार्ज के हिसाब से प्लस मिनिमम 50 रुपए पर ट्रांजेक्शन के चार्ज के हिसाब से आपके टोटल 60 रुपए चार्ज बन जाएंगे, जो बैंक आपके खाते से काट लेगी। एज अकाउंट में नॉन होम ब्रांच में 25,000 रुपए तक का विड्रॉल पर डे फ्री है और इस फ्री लिमिट के बाद हर 1,000 रुपए पर 2 रुपए प्लस मिनिमम 50 रुपए पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ऊपर, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट इसमें भी होगा। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस दोनों अकाउंट्स में अमाउंट के हिसाब से चार्जेबल हैं। दोनों ही अकाउंट्स में डेबिट कार्ड इशू होगा, लेकिन एनुअल फीस देनी होगी जो 250 रुपए एनुअली है। दोनों अकाउंट्स में पहले 30 दिन में अगर आप खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन खाता खुलने के 31 दिन से 181 दिन यानी 6 महीने के बीच में अगर खाता बंद करते हैं तो 600 रुपए चार्ज लगता है। 6 महीने बीत जाने के बाद अगर आप खाता बंद करवाते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोनों अकाउंट में अगर एटीएम का ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से 25 रुपए पर फेल्ड ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा। अब दोस्तों दोनों में से किसी भी करंट अकाउंट में जो डेबिट कार्ड इशू होगा, उस डेबिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं लेकिन पैसा खाते में है नहीं, आपने विड्रॉ करने के लिए एंट्री करी, तो ट्रांजेक्शन जाहिर सी बात है फेल हो जाएगा। तो इस फेल हुए ट्रांजेक्शन पे भी आपका चार्ज लगेगा जो कि 25 रुपए है, और जितनी बार ये ट्रांजेक्शन फेल होगा उतनी बार 25 रुपए बैंक चार्ज काटेगी। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे करंट अकाउंट के जो मैंने अकाउंट वाइज आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जैसे आउटस्टेशन चेक कलेक्शन, क्लियरिंग, फ्री डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, प्रोसेसिंग चार्ज वेवर ऑन लोन्स, डिस्काउंट ऑन डीमेट अकाउंट्स, ऑटो स्वीप फैसिलिटी, और भी कई सारे फीचर्स हैं जो बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को देती है। और इन्हीं अकाउंट्स में नहीं, इन अकाउंट्स के अलावा भी जो बाकी के अकाउंट्स बचे हुए हैं उनमें और भी बहुत सारे फीचर्स देती है। मैंने इनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है। अगर आप इनके बारे में और जानकारी करना चाहते हैं तो आप बैंक की वेबसाइट पे जाकर इन पॉइंट्स को भी डिटेल में जान सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोटक महिंद्रा बैंक में टोटल 10 करंट अकाउंट्स हैं, जिनमें से 2 करंट अकाउंट्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ये दोनों ही करंट अकाउंट छोटे बिजनेसमैन खुलवा सकते हैं क्योंकि इनमें मिनिमम बैलेंस चार्ज और बाकी के चार्जेस सबसे कम है। खास तौर पे इसमें मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम है, यानी कि पैसा कम मेंटेन करना पड़ेगा अपने खाते में। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में इसके अलावा जो बाकी के 8 करंट अकाउंट्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है इस वीडियो में, उनमें चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा उनमें आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा काफी ज्यादा अमाउंट। 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक के अकाउंट्स हैं जिनमें आपको इतने ही अमाउंट से खुलवाना है और इतना ही अमाउंट हमेशा मेंटेन कर रखना है। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो बैंक बहुत ही ज्यादा चार्ज काटेगी आपके करंट अकाउंट में। क्योंकि ये छोटे बिजनेसमैन के लिए नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इनको इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि मैं ये वीडियो छोटे बिजनेस और शॉप ओनर्स के लिए बना रहा हूँ। अब दोस्तों जो लोग वो अकाउंट्स खुलवाना चाहें वो बैंक की वेबसाइट पर जाकर उन करंट अकाउंट्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कोटक महिंद्रा बैंक में करंट अकाउंट के फीचर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।